गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या उसमें जो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उससे संबंधित जो हम चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूजली बोर्ड में पूछते हैं और पूछे हुए भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम जो पैटर्न है उस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो आप इसको सीरियसली सॉल्व करना है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जैसे टाइम जितना मिलता है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप सॉल्व करें, इनको ज़रूर आप एक बार पढ़ें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या रहेगा, एन ब्यूटेन जो है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट हमारा ये है, एन ब्रोमोब्यूटेन। एन ब्रोमोब्यूटेन की पोजीशन साइनाइड के साथ में, KCN के साथ में ETOH दैट इज इथेनॉल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कहे या फिर इथेनॉल और वाटर की प्रेजेंस में इसकी हम रिएक्शन कराएं किसके साथ में, KCN के साथ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट हमें मिलता है एन ब्यूटेन और CN, यानी साइनो एन ब्यूटेन या एन साइनो ब्यूटेन हमें उत्पाद मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्वेश्चन में पूछा इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। क्या पूछा हमें? इसकी क्रियाविधि पूछी, मैकेनिज्म पूछी। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। रिएक्शन में आपको क्या दे रखा है, एन ब्रोमोब्यूटेन KCN के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वाटर टू गिव्स एन साइनो ब्यूटेन। एन साइनो ब्यूटेन बन रहा है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है। हमें पूछा है ये प्रोसेस कैसे होगा, तो चलो अपन इसकी डिस्कस करते हैं, इस मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि KCN में जो CN है, CN कैसा है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसमें नाभिक से नहीं कौन है, CN माइनस, या फिर नाभिक से नहीं का काम कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि CN माइनस होता है, ये लिगेंड जो होता है कैसा होता है, इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, नाभिक से नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब मैग्नेट की बात करें हम यहाँ पे बात करें कि KCN जो है, ये बॉन्ड जो है KCN का, इस बॉन्ड की मैं नेचर की बात करूँ तो ये बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लॉन पे भी इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड की नेचर क्या होती है, आयनिक नेचर होती है। किसके बीच में, पोटेशियम एंड साइनाइड के बीच में ये बॉन्ड आयनिक नेचर का होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कारण ये ब्रेक डाउन होगा, कैसे होगा, K प्लस और CN माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होगा। अब हमें पता है कि CN कैसा है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है, जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इसकी अनुनाद की बात करें, किसकी, CN की, अनुनाद में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास तो लॉन पे रही। अनुनाद के कारण क्या होता है, ये चार्ज डीलोकलाइज होता है कहाँ पर, एक टाइम जो है कार्बन के साथ रहता है और एक टाइम चार्ज ही कहा जाता है नाइट्रोजन के बीच में जाता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पर एक टाइम तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और सेकंड टाइम क्या होता है,
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल एटम का काम करता है। तो सिंपली हम इसकी अनुनाद संरचना की बात करें, हमारे पास ये बनती है पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दोनों एटम यानी कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। अब हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर जब ब्यूटेन की हम बात करते हैं, एन ब्यूटेन का मीनिंग ये कौन है, ये हमारा है एन ब्यूटेन, एन ब्रोमोब्यूटेन। अब एन ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन हम KCN के साथ में कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे CN कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन भी एटम है और CN माइनस भी है। अब हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके इस कार्बन के साथ कौन ऐड होगा, कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा। हमारे पास दो संभावना है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन भी है, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है, एक तो हमारे को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, किसके अकॉर्डिंग, ये मैग्नेट तो SN2 तो है ही, एक तो हमें उत्पाद मिल रहा है किसके अकॉर्डिंग, CN के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, CN के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसको आप नोटिस करना है, ये बॉन्ड जो बन रहा है किसका बन रहा है, कार्बन और दूसरा जो बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन के बीच में। ये कार्बन जो है कौन सा है, साइनाइड ग्रुप का है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एक तो ये बन रहा है, और दूसरा हमें प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, हम उसकी बात करेंगे, CH3 CH2 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 एंड NC। और यहाँ पे जो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड। हमें दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब इसमें राइट प्रोडक्ट कौन सा है, राइट चूज कौन सी इसकी मैकेनिज्म के थ्रू, तो इसकी राइट चूज क्या रहेगी, आपको क्वेश्चन में लिखना भी है, क्या लिखोगे, अगर हम कार्बन एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड की हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ये बॉन्ड जो होता है मोर स्टेबल, अधिक स्थायी होता है। कैसा होता है, ये मोर स्टेबल होता है। और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है। ये मोर स्टेबल बॉन्ड होता है और ये लेस स्टेबल बॉन्ड। अब मुझे आप बताइएगा उत्पाद कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट कौन बनेगा, जो मोर स्टेबल बॉन्ड बनता है वो बनाएगा या तो लेस स्टेबल, तो आपको आंसर क्या रहेगा, हमारा मोर स्टेबल वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है क्या मिलता है, साइनाइड मिलेगा। और इसकी मैकेनिज्म, यही इसकी मैकेनिज्म है, ग्रेजुअली लिस्ट के बना कर बताना आपको शो करना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये रिएक्शन जो है कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन के साथ। आप शो करो तो कर सकते हो, इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट, ध्यान रखना है इसको। अगर मैं इसका इंटरमीडिएट बनाऊं, हम ऐसे इसको बना सकते हैं, ये Br का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होना, और यहाँ से CN जो है, CN का CN देखिए बैक साइड से आएगा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पे CN का अटैक करना और Br का सब्स्टिट्यूट होना, दोनों एक साथ होता है। तो SN2 में हमें ये पता है क्या बनता है, एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो अनस्टेबल होती है। तो ये हमारी क्या रहेगी, मैकेनिज्म रहती है, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये यस डन। हाँ, फिर अपन नेक्स्ट, इसके अलावा हमें नेक्स्ट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी और आगे बात करते हैं।
एक आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, किरेल एंड ए किरेल, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल के बारे में पूछ लेते हैं। हमें कुछ मॉलिक्यूल दिए होते हैं, कंपाउंड्स दिए होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कायरल मॉलिक्यूल है और कौन ए कायरल मॉलिक्यूल है। और डिफाइन करना भी पूछ लेते हैं, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, या कायरल सेंटर क्या होता है, ए कायरल सेंटर क्या होता है। किरेल एंड अकिरेल, कायरल एंड ए कायरल। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। कायरल डी का बेसिकली मीनिंग होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से शो करता है, प्रकाश क्षमता को शो करता है। और ऐसा सेंटर, ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या होती है, अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो सेटिस्फाई है। यहाँ पे मैंने जैसे ए लिया है, ये बी लिया है, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, डी लिया है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कुछ भी ले रहा हूँ, डब्ल्यू ले रहा हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मीनिंग होता है ऐसा कार्बन जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कायरल कार्बन का मीनिंग है कार्बन जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, असममित कार्बन होता है। मिरर इमेज इसका नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है। इसमें जब इसका अपन मिरर के अंदर इमेज बनाते हैं, देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, बिंब प्रतिबिंब देखते हैं, ये दर्पण है मिरर। मिरर के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसका बिंब की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, डी और डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको, इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर हम इसके ऊपर फिट करें, सुपर इम्पोज करें, अध्यारोपित करें, तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर का मीनिंग क्या है, ऐसा सेंटर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंस हो, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। इसके एक्सेप्शन जो है, अपवाद की हमने बात की थी, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, प्रकाशीय समानता नहीं दर्शाते हैं। तो कायरल की मीनिंग क्या मिला, ऐसा सेंटर के अंदर जिसकी चारों, या कार्बन जिसकी चारों संयुक्ता क्या होती है, अलग अलग परमाणु समूह से पूर्ण होती हैं, और इसका दर्पण प्रतिबिंब अनअध्यारोपित होता है। क्या बोलेंगे इसको, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इस टाइप का सेंटर है, उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। और एक कायरल जिसका बिंब प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित होता है, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, उनको हम एक कायरल बोलते हैं। और एक कायरल मॉलिक्यूल प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते हैं, प्रकाशीय समानता नहीं दर्शाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये हमने बात की किसकी, की कायरल एंड एक कायरल। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कैसे पूछते हैं, इसी यूनिट में SN1 और SN2 के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इसकी मैकेनिज्म पूछ लिया करते हैं। SN1 की क्या होती है क्रियाविधि, SN2 की मैकेनिज्म क्या होती है, इनकी क्रियाविधि पूछ लेते हैं। और नहीं तो क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल दिए होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को अरेंज करना है SN1 की क्रियाविधि यानी रिएक्टिविटीज के बढ़ते हुए ऑर्डर में, या फिर SN2 की। अब ऑर्डर कुछ भी पूछ सकते हैं, बढ़ता पूछ सकते हैं, घटता पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो आप इस बात को क्लियर करेगा कि SN1 का मीनिंग है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
और SN2 का मीनिंग है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग होता है कि रिएक्शन की जो रेट होती है, दर हम कहते हैं, ये दर होती है क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अपन लेते हैं, नाभिक से नहीं लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और एल्किल हैलाइड की जब हम बात करते हैं, एल्किल हैलाइड का हम डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको अपन 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो SN1 जो रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, एल्किल हैलाइड के साथ में 0 डिग्री सबसे लेस होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। टर्सरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 के साथ सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और यहाँ की हम बात करें, इसमें कौन है, इसमें इसका उल्टा है, 3 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या है 1 डिग्री, और 0 डिग्री कंसिडर करो तो कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SN2 में नाभिक से नहीं का न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, और बैक साइड में जितने एल्किल ग्रुप, स्टेरिक हैंडल्स, बल्की ग्रुप जितने अधिक होते हैं, प्रतिबाधा उतनी ही ज़्यादा होती है, तो नाभिक से नहीं का अटैक करने का जो रेट होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो प्रतिबाधा कहेंगे, स्टेरिक हैंडल्स कहेंगे। अब हमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं क्या, मॉलिक्यूल 2-4 दे रखे हैं, उनको आपको कहा कि इसकी रिएक्टिविटीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो SN1 है या फिर SN2। मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये लिए हैं, एक मैंने यहाँ पे लिया है ब्रोमो इथेन, और दूसरा मैंने लिया है आयोडो इथेन। इन दोनों को मैं यहाँ पर SN1 और SN2 के ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। आपको कहा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके लिए, दोनों के लिए, दोनों कौन, SN1 और SN2। दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही क्या है 1 डिग्री है। पहले मैं बात करता इन दोनों में से SN1 के साथ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे एल्कीन आयोडाइड। हैलोजन क्या होते हैं, अच्छे लेविंग ग्रुप होते हैं, और ये लेविंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसको लेके इजीली आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे SN1 के साथ रिएक्टिव ऑर्डर में एल्किल आयोडाइड, दैट मीन्स आयोडोइथेन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी कंपेरिजन में, ब्रोमोइथेन की कंपेरिजन में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और आयोडीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड की कंपेरिजन में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये दुर्बल बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने के कारण आयोडीन इजीली इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लेके आसानी से सेपरेट हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। इस वजह से आयोडाइड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, किसकी कंपेरिजन में, बाकी हैलाइड्स के केस में। दैट मीन्स इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है क्या रहता है, क्लोराइड सबसे लेस रिएक्टिव होंगे एल्किल में, फिर ब्रोमाइड, और सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव का कारण क्या है, कम बंद ऊर्जा। कार्बन आयोडीन बंद क्या होता है, दुर्बल होता है, किसकी कंपेरिजन में, कार्बन और ब्रोमाइड के कंपेरिजन में। इस वजह से आयोडीन आसानी से रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ये इसका कारण है। तो दोनों का सेम कारण है, दोनों का रीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद में आपको अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड डी हो सकते हैं, अरेंज करना है। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसका ऑर्डर है, SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये एल्किल हैलाइड दे रखा है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। हमें पूछा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, किसका ऑर्डर, कौन सी रिएक्शन का, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे SN1 का। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है,
ये अभी हमने देखा है 1 डिग्री सबसे कम होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आइडेंटिफाई करिए 3 डिग्री कौन है, ये 3 डिग्री है, सेकेंड वाला ये फर्स्ट मॉलिक्यूल और ये थर्ड मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, सेकेंड मॉलिक्यूल की, ये 3 डिग्री है। फिर ये फर्स्ट की रहेगी, सबसे लिस्ट कौन होगा, थर्ड वाला। SN1 के साथ रिएक्टिव ऑर्डर देखो क्या मिलेगा, थर्ड सबसे लेस रिएक्टिव है, फिर 1 है और फिर कौन है, सेकेंड। और यही हम रिएक्शन की बात करें किसके साथ, SN2 के साथ। SN2 में अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मीनिंग क्या है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और 3 डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव। ये थर्ड वाला 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 3 to 2 डिग्री सबसे लेस कौन होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है फ्रंट बैक साइड से आता है, बैक साइड में इस तरह की हैंडल्स जितनी ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है। आगे हम और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। अच्छे जो क्वेश्चंस बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं और इस बार का पैटर्न क्या रहेगा, तो टाइम पे आप विजिट करते रहिए, वॉच करते रहिए। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।